हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका साइंस और मैथ टीचर। आज हम लोग बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का कुछ क्वेश्चन डील करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो टॉपिक अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, जैसे लाइफ प्रोसेस एंड इट्स इवेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप्स और न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ये 2 से 3 टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। देखते हैं किस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। हम लोग डिस्कस किए थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, क्या चीज का इनटेक करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को इनटेक करता है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट खुद से सिंथेसाइज करता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करें तो क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ मिनरल्स था। और किसके प्रेजेंस, किस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस करता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस किस मटेरियल का रिक्वायरमेंट था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? CO2 इन वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या चीज का रिक्वायर होता है? CO2 इन वाटर का होता है, ये सही है, करेक्ट। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के भी प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following about the autotrophs is incorrect। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है। which of the following about the autotrophs, किसके बारे में कह रहा है? autotrophs के बारे में क्या कह रहा है? करेक्ट नहीं कह रहा है बल्कि इनकरेक्ट कह रहा है। ये सब ऑप्शन में से ऑटोट्रॉफ्स से रिलेटेड क्या चीज रॉन्ग है, गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है they synthesize carbohydrate from CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। ऑटोट्रॉफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है, किस चीज का यूज करके? CO2 और H2O का यूज करके। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन। क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। प्लांट के केस में देखेंगे या ऑटोट्रॉफ्स के केस में देखेंगे तो जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा उस कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। और हम लोग एनिमल्स के केस में देखते आगे पढ़ेंगे, एनिमल्स जो है वो भोजन को मींस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो प्लांट जो होगा ऑटोट्रॉफ्स किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो ये भी क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट, दे कन्वर्ट CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ऑटोट्रॉफ्स, ये CO2 और H2O को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट में। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में कन्वर्ट करता है? नहीं, सनलाइट के एब्सेंस में कन्वर्ट नहीं करता, सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट।
नेक्स्ट, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट करेगा कौन? ऑटोट्रॉप्स। यस, ऑटोट्रॉप जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है किस चीज का? फूड चेन का। मींस फूड चेन जो होता है वो स्टार्ट कहां से होगा? ऑटोट्रॉप से ही स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? ऑटोट्रॉप से होगा। और ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉप जो होता है वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन में क्या है? करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट से क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सर पहला ऑप्शन क्या है? हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉप जो होता है वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि क्या करता है? बना बनाया भोजन पे निर्भर रहता है। तो हेटेरोट्रॉप क्या करता है? ऑर्गेनिक फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। किस फूड को एब्जॉर्ब करेगा? ऑर्गेनिक फूड को। चलिए देखते हैं। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये क्या है? सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे सेकंड, हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करता है। जब ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑटोट्रॉप सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करेगा, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज नहीं करेगा। ये क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। थर्ड, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है? नहीं, अपना भोजन खुद से कौन प्रिपेयर करता है? ऑटोट्रॉप्स। कौन प्रिपेयर करता है? ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या है? रॉन्ग। हेटेरोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 and H2O into कार्बोहाइड्रेट। हेटेरोट्रॉप जो वो केपेबल है क्या चीज के लिए? CO2 और H2O को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए? नहीं, ये भी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि CO2 और H2O इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। तो CO2 और H2O को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना किसका काम है? ऑटोट्रॉप्स का काम है। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% के अप्रोक्स, ऑक्सीजन 21% और शेष 1% जो बचेगा वो अदर गैसेस है। लेकिन एक और याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.003%। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर भी प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। कुछ एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किस नाइट्रोजन को? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? नाइट्रेट एंड
नाइट्राइट में, किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, इसमें नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। तो पहला ऑप्शन है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, प्लांट को प्रोटीन प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, तो प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थर्ड है यूरिया, यूरिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, यूरिया के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम लोग सॉइल में भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, उसमें पोटास ऐड किया जाता है, यूरिया ऐड किया जाता है, तो यूरिया के फॉर्म में भी क्या करेगा, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। अभी अभी बात हुआ है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कुछ बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। तो इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोबियम, राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो किस फॉर्म में लेगा, सेकेंड एंड थर्ड, मींस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में और यूरिया के फॉर्म में। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी में है, तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, Which of the following are termed as saprophyte? इस सब में से सैप्रोफाइट क्या है, बताए थे सैप्रोफाइट का एग्जांपल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि किस तरह के भोजन को ऑब्टेन करता है, सड़ा पदार्थ को कंज्यूम करता है। किस तरह के भोजन को, सड़ा पदार्थ के, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। और जो भोजन को कंज्यूम करेगा, किस तरह के भोजन को कंज्यूम करेगा, बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव जूस बॉडी के बाहर सेक्रेट होगा, तो सेमी लिक्विड भोजन को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। किस तरह के भोजन को कंज्यूम करेगा, सेमी लिक्विड भोजन को। तो ये सब में से पैरासाइट सैप्रोफाइट क्या है, कैस्कुटा, फंगी एंड बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट, नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कस्कुटा क्या है, जिसे हम लोग एमरवल के नाम से भी जानते हैं, कस्कुटा पैरासाइट है। कस्कुटा क्या है, पैरासाइट, क्या है, पैरासाइट। और फिर ग्रीन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स। बात आता फंगी एंड बैक्टीरिया, बताए थे ये क्या है, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, फंगी एंड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज सैप्रोफाइट्स। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन सा है ये सब में से, पहला ऑप्शन है H2O, CO2 एंड स्टार्च। हम लोग समझ रहे हैं वाटर है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन स्टार्च क्या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, नहीं है, क्योंकि स्टार्च जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी नंबर, H2O, CO2 एंड मिनरल्स। वाटर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, CO2 भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, और मिनरल्स भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। हम लोग बताए थे मिनरल्स में क्या क्या, आयरन, नाइट्रोजन, ETC, ये सब क्या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये सब में से कोई भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं है, सभी क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यहाँ पर भी नहीं है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भोजन को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद उसे कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या हो सकता है, पैरासाइट या सेप्रोफाइट? ये पहले बताओ, पैरासाइट होगा या सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइट होगा। क्या होगा? सेप्रोफाइट। जब सेप्रोफाइट हुआ तो हम लोग का यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ, पहला प्लांट पैरासाइट, दूसरा एनिमल पैरासाइट। ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब आ जाता है, हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया और फंगी दोनों क्या है, सेप्रोफाइट है, लेकिन ऑल बैक्टीरिया जो होगा वो सेप्रोफाइट नहीं होगा। तो यहाँ बोला गया है बैक्टीरिया राइजोबियम। हम लोग जानते हैं राइजोबियम जो है वो क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेग्यूमिनस प्लांट या लेग्यूम्स। So rhizobium is not a saprophyte. लास्ट ऑप्शन है फंगी राइजोपस। राइजोपस जो है वो क्या है, सेप्रोफाइट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग आपको बता दें कि 7 नंबर क्वेश्चन जो था वो सीबीएसई बैक मिस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ था, और ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, इन द फ्लोइंग फ्लू चार्ट शोइंग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, जिसमें हम लोग को बताना है कि ए और बी क्या होगा, ए क्या होगा और बी क्या होगा, ये चीज बताना है। तो सिंपल हम लोग ऊपर से फ्लो चार्ट समझते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है ये फ्लो चार्ट किस चीज का है, फोटो सिंथेसिस। किस चीज का है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। CO2 किस चीज से एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से, वाटर सॉइल से, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और CO2 स्टोमेटा थ्रू इंटर करता है। CO2 और वाटर दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा इसका यूटिलाइज किस फॉर्म में किया जाएगा और स्टोर किस फॉर्म में रहेगा। हम लोग जानते हैं जितना भी कार्बोहाइड्रेट बनता है सभी कार्बोहाइड्रेट सेम टाइम पे यूज नहीं होता। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यूज हो जाता है किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, रेस्पिरेशन के बाद, और कुछ होता है जो बच जाता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो ए क्या हो जाएगा, एनर्जी, और बी क्या हो जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए एनर्जी, बी स्टार्च। हमें ए एंड बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको समझ जाना फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है किस चीज का, ए का, और सेकंड जो है वो बी का। तो एनर्जी एंड स्टार्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी तक हम लोग 8 क्वेश्चन देख चुके थे, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, कभी भी इस टॉपिक को हमें इग्नोर नहीं करना है। 2022 और 2023 का इसमें हम लोग बैक ईयर क्वेश्चन देखे हैं। तो कह रहा इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। ये सब में से किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होगा और एब्जॉर्ब होगा? इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या किसमें होगा? सेप्रोफाइट में। किसमें? सेप्रोफाइट में। अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसमें से सेप्रोफाइट से या बैक्टीरिया से। सेप्रोफाइट में 2 तरह का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी से कौन कौन सा ग्रुप बिलोंग कर रहा है? मशरूम, फंगस, ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफ, अमीबा, हेटेरोट्रॉफ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ईस्ट भी फंगस है, मशरूम भी फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है। बी नंबर ऑप्शन 1 है। सी, पैरामेसियम, अमीबा। अमीबा क्या है? ऑटोट्रॉफ है। कस्कुटा पैरासाइट है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी कस्कुटा, लीस्ट, टेपवर्म, तीनों क्या है? पैरासाइट है। तो ए, सी और डी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। 10 नंबर, द प्रोटोजोन विच काउज स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा प्रोटोजोन है जो स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है? तो आप लोग को मालूम होगा, हम पढ़ाने में बताए थे, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। मींस प्लाज्मोडियम से कौन सा डिजीज होता है? मलेरिया। कौन सा डिजीज? मलेरिया। और लिस्मेनिया से कौन सा डिजीज होता है? काला जार। काला जार। और फिर ट्राइपिनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अंडर डिबेट ऑफ बीइंग ए लिव और नॉट आर। कौन सा ऑर्गेनिज्म के बीच में आज तक डिबेट चल रहा है कि ये ए लिव है या नहीं है? तो कौन सा? फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या होगा? वायरस। वायरस नहीं, बॉर्डर लाइन हम लोग कह सकते हैं। वायरस क्या है? बॉर्डर लाइन। किसके किसके बीच का? लिविंग एंड नॉन लिविंग का। जब तक नॉन लिविंग वस्तु पर रहेगा तो वायरस क्या रहेगा? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वायरस क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा और अपना नंबर जो होगा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। चलिए, इस चैप्टर का अभी तक जहां तक डिस्कशन हुआ टॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स का, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही मजा आएगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा।